स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। भारतीय संस्कृतियों में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो हमारे पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है करवा चौथ। करवा चौथ के दिन शिव परिवार यानी कि माँ पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय और भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की भी पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस शाम चंद्रदेव की पूजा करने से, अर्घ देने से वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है, वैवाहिक जीवन में सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और विवाह के सही मूल्यों का आपको पता चलता है। इस बार यानी कि 13 अक्टूबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ सुबह 1:59 से होगा। 13 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की समाप्ति जो है वो 14 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:08 पर हो जाएगी। इसलिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 13 अक्टूबर 2022 को शाम 6:01 से लेकर रात 7:15 तक रहने वाला है। और करवा चौथ पर चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो 13 अक्टूबर रात 8:19 पर रहेगा। तो इस तरह से इस बार का चंद्रोदय का समय रहने वाला है। उपवास का जो समय है वो 13 अक्टूबर सुबह 6:26 से रात 8:27 पर होने वाला है। तो ये शुभ मुहूर्त है। अमृत काल का जो मुहूर्त है वो सुबह 4:08 से लेकर 5:50 तक रहेगा। तो इस समय में सर्गी का सेवन किया जा सकता है। करवा चौथ का समय महिलाओं के लिए खास समय होता है जब वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ करती हैं और बहुत अच्छे से तैयार होकर सज संवर कर अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। कई महिलाओं ने तो अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसे लेकर महिलाएं बहुत उत्सुक रहती हैं। इस दिन आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जो आप लोगों के यानी कि पति पत्नी के बीच में हमेशा प्यार बनाए रखें। आज के ये उपाय जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज मैं जो उपाय आपको यहाँ पर दूंगी वो लंबी उम्र से लेकर पति के आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद करेंगे, कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे और सुख समृद्धि भी आपको देंगे। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में जो करवा चौथ के समय में आप कर सकते हैं। चलिए पहले उपाय की बात करते हैं। अगर किसी भी रूप में आपकी पति से नहीं बनती, अक्सर अनबन रहती है, तो उसे दूर करने के लिए आप करवा चौथ पर यह खास उपाय आजमा कर देख सकते हैं। इस दिन आपने 5 बेसन से बने हुए लड्डू लेने हैं, 5 केले लेने हैं और आटा शक्कर के बने हुए 5 पेड़े लेने हैं। इसके बाद 250 ग्राम चने की भीगी हुई दाल लेनी है। अब आपने इन सभी चीज़ों को मिलाकर इकट्ठा एक जगह पर रख लेना है। उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों को गाय को खिलाना है। करवा चौथ के दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो पति पत्नी के बीच गांठ दूर हो जाती है, यानी कि मन में जो भी अलगाव आया हुआ है, अनबन आई हुई है, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और लगाव पहले से अधिक बढ़ जाता है। अगर पति आप पर ध्यान नहीं देते, अक्सर आपसे दूर दूर रहते हैं, तो आप करवा चौथ के दिन माता गौरी के पुत्र गजानन की आराधना करें। इस दौरान अगर आप गजानन की आराधना करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। इस दिन आप गजानन को दुर्वा चढ़ाएं। गुड़ की 21 गोलियां बनाकर गजानन को अर्पित की जा सकती हैं। ऐसे करने से पति में वियोग की भावना हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आपको बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होते हैं। जो स्त्रियां हमेशा ये शिकायत करती हैं उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय से आपके जीवन से सभी तरह की समस्त जो परेशानियां हैं विवाह को लेकर वो दूर हो जाएंगी। हर करवा चौथ पर आप ऐसा कर सकते हैं। हर पति पत्नी के लिए करवा चौथ का दिन श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन विवाह से संबंधित उपाय भी किए जाते हैं और इस दिन पति पत्नी के अच्छे संबंधों के लिए भी उपाय किए जाते हैं। परंतु कई उपाय ऐसे होते हैं जो इस दिन आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि ये दिन विशेष तौर पर बहुत अच्छा माना जाता है, मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। इसलिए आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भी इस दिन उपाय किए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता, आर्थिक तंगी की वजह से घर में टेंशन रहती है, तो आप करवा चौथ के दिन ये उपाय करके देख सकते हैं। आपने ओम श्री गणधिपतये नमः इस मंत्र का जप करना है और भगवान गणेश को हल्दी की 5-5 गांठें अर्पित कर देनी है। हल्दी की 5 गांठें आप ले लें और भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। करवा चौथ पर भगवान गणेश की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। ऐसे में माँ लक्ष्मी के आगमन के संकेत मिलते हैं, तो इसलिए ये जो दिन है वो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भी श्रेष्ठ माना जा सकता है। अगर पति पत्नी बिना वजह छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, उनके बीच अब पहले जैसा भरोसा और प्यार नहीं रहा, तो करवा चौथ पर यह उपाय आपको फायदेमंद रह सकता है। आप करवा चौथ के दिन
11 गोमती चक्र ले लें। ये गोमती चक्र आपको पूजा की दुकान से कहीं से भी मिल जाएंगे। आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं। ध्यान रखें कि गोमती चक्र थोड़े बड़े साइज़ का हो और अच्छा गोमती चक्र हो, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी टूटा फूटा हो। तो गोमती चक्र ले लें 11 की संख्या में। उसको लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में कहीं भी रख लें। अब आपने एक सिंदूर की डिब्बी लेनी है और उस गोमती चक्र को आपने उसमें डाल देना है और आप उसे कहीं भी छुपा कर रख सकते हैं। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच का अविश्वास दूर हो जाता है और आपस में संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो जिन व्यक्तियों की आपस में बहुत ज़्यादा अनबन रहती है और छोटी छोटी बात पर झगड़ा होता रहता है, पहले जैसा प्यार था वैसा अब नहीं रहा, अगर आप भी ये महसूस करते हैं तो आप भी इस उपाय को ज़रूर आजमा कर देखें। अब आगे मैं बात करने वाली हूँ इस श्रेष्ठ दिन पर एक खास उपाय की। अगर आप भी कर्जे के बोझ के नीचे आ चुके हैं, अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, बोझ के नीचे आप टूट चुके हैं, हर महीने किश्त चुकाने के बाद भी कर्ज कम नहीं हो रहा, तो करवा चौथ के दिन भगवान गणेश को घी गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही उनसे अपनी समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद उस गुड़ को किसी गाय को खिला दें। मान्यता ये भी है कि इस उपाय को करने से घर में आमदनी बढ़ने लगती है, कर्जे दूर होने लगते हैं। तो ये श्रेष्ठ दिन है कर्ज मुक्ति के लिए भी। ऐसा श्रेष्ठ दिन साल में एक ही बार आता है। चलिए अब बात करते हैं आज के स्पेशल उपाय की, जो करवा चौथ का स्पेशल उपाय है। जीवन साथी का सानिध्य पाने के लिए ये उपाय किया जा सकता है, अनबन दूर करने के लिए भी किया जा सकता है, प्यार बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, हर तरह की मुश्किलों को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। तो खास उपाय है, इसको आप कॉपी पर लिख सकते हैं या वीडियो को दोबारा देखकर भी इस उपाय को सुन सकते हैं। जीवन साथी का सानिध्य पाने के लिए एक लाल कागज पर आपने अपना और अपने जीवन साथी का नाम सुनहरे पेन से लिखना है। एक लाल रेशमी कपड़े में 2 गोमती चक्र, 50 ग्राम पीली सरसों तथा ये कागज मोड़कर आपने एक पोटली की तरह बांध लेना है। इस पोटली को कपड़ों वाली अलमारी में, आप अपने और अपने पति के कपड़ों वाली अलमारी में कहीं पर भी छिपाकर रख सकते हैं करवा चौथ के दिन। अगले करवा चौथ पर आप इसे निकालें, इसे जल प्रवाह कर दें और नई पोटली इसी प्रकार से बनाकर रख दें। ऐसा करने से पति या पत्नी का ध्यान कहीं और हो तो भी रिश्ते मधुर हो जाते हैं, तो भी रिश्तों में सुधार आ जाता है, तो भी मन की कड़वाहट दूर हो जाती है और पति और पत्नी एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं। तो ये उपाय आपको ज़रूर करके देखना चाहिए। इससे बहुत से लोगों को लाभ मिला है, आपको भी लाभ ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही उपायों को देखने के लिए इस चैनल पर हमेशा बने रहिए। इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो समय पर आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।